अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद बिन आला, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें, और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 156 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 2 हरफों के अल्फाज, इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे, किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा के ऑल कर दें। और मेरा वेबसाइट है www.talimedunia.com के नाम से आप लोग उस वेबसाइट पर जाएं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, या फिर गूगल पे सर्च करें www.talimedunia.com के नाम से। आपको उस वेबसाइट पर मैं उर्दू आर्टिकल जो होता है इस्लामिक जर्नल नॉलेज के ऊपर, मैं वहाँ पे आर्टिकल डाल रहा हूँ, आप लोग जाकर उनको ज़रूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको लिखना सिखाते हैं। सबसे पहले हम अलिफ से शुरू करते हैं, जैसे कि अब अलिफ बाज़बर अब। इसी तरीके से जीम अलिफ ज़बर जा। इन दोनों में से कौन सा मिलेगा? बा से पहले अलिफ है, अलिफ के बाद कोई भी हरफ है, अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा। तो अलिफ से पहले कोई हरफ है, अलिफ के अंदर मिल सकता है, लेकिन बाद के अंदर नहीं मिल सकता है। तो अलिफ बा नहीं मिलेगा, वो अलग रहेगा। लेकिन अलिफ से पहले जीम है, तो जीम अलिफ ज़बर जा मिल गया। फिर इसी तरीके से लाम अलिफ, लाम अलिफ एक दूसरे के अंदर मिलेगा। क्यों? लाम का आधा शक्ल होता है, तो लाम अलिफ ज़बर ला। इसी तरीके से सीन लाम ज़िर सिल, या सल सिल सुल जो बोल सकते हैं। सीन का आधा शक्ल लाम के अंदर मिलेगा, लाम का आधा शक्ल सीन के अंदर मिलेगा। तो इन दोनों को हम मिला दिए, सिल। इसी तरीके से स्वाद लाम, स्वाद लाम ज़र सल सिल सुल जो बोल रहे हैं, इसको हम मिलाते हैं। स्वाद लाम ज़बर सल। देखें, स्वाद को देने के बाद एक शोशा यहाँ पे उठाना है, ताकि स्वाद अलग हो जाए। अगर स्वाद को डायरेक्ट लाम में मिला देंगे तो फिर थोड़ा देखने के अंदर आसान, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखें, एक शोशा में छोड़ा हूँ, फिर उसके बाद लाम दिया हूँ, तो ये हो गया सल। ठीक है ना? इसी तरीके से हा मीम, तो इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? हा मीम ज़बर हम, हा का आधा शक्ल होता है। इसी तरीके से काफ लाम, ये इसको मिला अक्सर जो है ना, इसको मिलाने के अंदर ये काफ हो गया और काफ एक अलिफ होता है। इन दोनों के अंदर जो है ना मिस्टेक कर देते हैं लिखने के अंदर आप लोग। तो ये देखें, काफ अलिफ ज़बर, काफ लाम ज़बर कल किल कुल जो बोल रहे हैं, इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? देखें, इस तरीके से काफ का शक्ल इस तरीके से होगा। पर यहाँ से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाने में काफ का शक्ल इस तरीके से होगा। ये जो गोल गया है और इधर किया है, ये काफ का शक्ल है, और ये सीधा लाम आ गया। जैसे कि यहाँ पे हम गोल करके और इधर खींच देंगे ना, वो काफ हो जाएगा। तो काफ लाम से किल। इसी तरीके से एक होता है, ये इसके अंदर भी मिस्टेक करते हैं लोग। काफ अलिफ ज़बर का, इसका भी शक्ल यही है। ये देखें, काफ का शक्ल हो गया। अब इसी के अंदर चाहें तो इस थोड़ा टेढ़ा हो गया, देखें ये काफ हो गया। इसी के अंदर चाहें तो इस तरीके से मिला दें, काफ अलिफ ज़बर का, और इसी के अंदर हम इस तरीके से खींच देंगे तो ये जगह काफ लाम ज़ेर किल। समझें? काफ लाम इस तरीके से मिलेगा, काफ अलिफ इस तरीके से मिलेगा, लेकिन काफ के बाद अलिफ हो तब इस तरीके से मिलेगा। अगर लाम आया काफ के बाद वो इस तरीके से, और जैसे कि काफ के बाद या आ जाए और अलिफ आ जाए, जैसे कि किया, 3 हरफ आता है किया के अंदर, जैसे काफ या अलिफ। तो अगर यहाँ पे लाम और का, अलिफ और का, ये क्या कहता है, लाम और अलिफ के अलावा, लाम और अलिफ का अलावा कोई भी हरफ आ जाए तो काफ का शक्ल जो है ना, देखें किस तरीके से होगा। समझे? इस तरीके से होगा, काफ का शक्ल इस तरीके से हो जाएगा। इनके बाद रा, सीन, नून, वाव, जो चाहे मिलाना चाहें, लेकिन अलिफ और लाम को छोड़ करके। अगर लाम होगा तो फिर लाम का शक्ल देखें, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, इस तरीके से होगा। अलिफ और काफ को छोड़, अलिफ और लाम को छोड़ करके बाकी काफ इसी तरीके से लिखाएगा। अब इसी के अंदर हम या अलिफ ज़बर या जोड़ देते, तो क्या हो गया? काफ ज़ेर की, या अलिफ ज़बर या क्या हो गया। ठीक है ना? अब जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे नून वाव ज़बर नो, इसको हम मिलाएंगे नून वाव ज़बर नो। एक होता है सीन नून ज़बर सन, शोशा दे के अलग करना है। सीन, फिर यहाँ से नून के इस तरीके से, सीन के लिए 3 शोशा दिया मैं,
सीन के लिए देखें 3 शोशा हो गया और यहाँ से थोड़ा में खींचा, चाहे तो खींच भी सकते हैं, चाहे तो इतना भी रख सकते हैं, लेकिन खींचेंगे तो थोड़ा इसका स्टाइल जो होता है वो दिख रहा है। तो ये सीन शोशा देकर के यहाँ थोड़ा मैं खींचा, फिर नून दिया, अभी दिख रहा है कि हाँ सीन ये अलग है, नून अलग है। अभी मैं जिस तरीके से मैं मिटाया, जिस तरीके से मैं लिख रहा था, अब जैसे कि यहाँ 3 शोशा है, अभी इसी के अंदर नून भी ऐड कर देंगे तो ये नहीं होगा, इस तरीके से अलग लिखना है। सुन, इसी तरीके से होता है चा ताजिर चित, इसको हम लिखेंगे चा ताजिर चित। अभी मैं 2 हरफ मिलाने वाला वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद 3 हरफ 4 हरफ आएगा। इसी तरीके से चा लाम ज़बर चल, इसको हम मिलाएंगे चा लाम ज़बर चल। और चा हा ज़बर चह, या चा ज़बर चा, दोनों चा ही देते हैं, हम लिखते हैं ना चचा, चला अलिफ ही दे दिए, चा चा अलिफ चचा। असल में लोग बोलते हैं चाचा लिखते हैं, चाचा। चाचा लिखेंगे तो उनके लिए अलग है अल्फाज, और अगर चचा लिखेंगे तो उनके लिए भी अलग अल्फाज है। दोनों लिख के बताता हूँ। ये मैं लिखा चचा, तो चा इस तरीके से, इस तरीके से होगा, ये हो गया चचा। अगर चाचा लिखेंगे तो 40 बार चा, 40 बार चा, तो क्या हो गया चाचा। 40 बार चा, 40 बार चा, चाचा। अगर चचा बोलेंगे तो असल में होता है चचा, तो चचा ये इसी तरीके से लिखाएगा। इसी तरीके से हा लाम ज़ेर हिल, तो हा लाम ज़ेर हिल। हा वाव ज़बर हो, ये 2 चश्मी हा, दोनों हा दे सकते हैं, ये भी हा ये भी हा, लेकिन इनसे पहले कोई हरफ मिलने वाला नहीं होना चाहिए, तब ये हा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हा वाव ज़बर हो, एक होता है हा वाव ज़बर हो, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे पहले भी कोई हरफ नहीं है और इनसे पहले भी कोई हरफ नहीं है, बीच में डैश दिया हुआ है। ठीक है, ठीक समझ रहे हैं ना आप। डैश दिया हुआ, डैश इसलिए है कि ये अलग हो गया, वो अलग हो गया, ये इसके अंदर नहीं मिल सकता है। और इसी तरीके से हा टा ज़बर हट, हा टा ज़बर हट। अब देखें यहाँ पे जैसे कि रा बा ज़बर रब, रा के बाद कोई भी हरफ है रा के अंदर नहीं मिलेगा, तो रा बा ज़बर रब इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब होता है बा जिम ज़बर बज, इसको लिखने के अंदर जो है ना मतलब गलत कर देते हैं, इसको हम यहाँ से लिखेंगे बा इस तरीके से, बा जिम ज़बर बज। इसी तरीके से बा चा ज़बर बज, इसी तरीके से बा खा ज़बर बख, अब बा हा ज़बर बा इसी तरीके से दे सकते हैं। इसी तरीके से हम लिखते हैं गैन लाम पेश गुल, गैन लाम पेश गुल। और गाफ से हम लिखेंगे तो गाफ, गाफ लाम ज़बर गल या गाफ लाम पेश गुल, इसको हम लिखेंगे देखें इस तरीके से, गाफ लाम पेश गुल या गिल गुल जो बोल रहे हैं, ज़बर ज़ेर पेश लगा करके हिज्जा लगा सकते हैं। तो ये मैं 2 अल्फाज जो यहाँ लिखा हुआ 2 हरफ़ों के अल्फाज, 2 हरफ किस तरीके से हम मिलाएंगे ये चीज़ बताया। अब फिर अगली वीडियो के अंदर मैं 3 हरफ वाला वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और अपने कम से कम 2 ग्रुप के अंदर वीडियो को शेयर करना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी। मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ। अपने यूट्यूब चैनल को कम से कम 100 हर महीने आप लोग ज़रूर पे किया करें, फ्री में पढ़ने की कोशिश नहीं किया करें। मैं यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को कम से कम होना चाहिए कि जिसको हम बोलते हैं गुरु दक्षिणा बोल रहे हैं या फिर उस्ताद का हदिया बोल रहे हैं, वो आप लोग हर महीने ये 100 ज़रूर पे किया करें। ये 100 रुपये कोई बड़ी मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। 100 रुपये ऐसे ही लोग उड़ा देते हैं खा पी करके, तो चलते फिरते। 100 रुपये कम से कम मतलब हर महीने पे कर दिया कर अपने यूट्यूब चैनल को, जो कि मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ़ोन पे, गूगल पे, मेरा अकाउंट नंबर सारा चीज़ दिया गया है, तो आप लोग वहाँ जाकर पे कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।